वीडियो में स्पेशली मुगल कालीन साहित्य और साहित्यकार को देखेंगे डियर। और आज के सीरीज़ में जो है वो स्पेशली यूनिट 24 है। कुछ चीज़ें मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ डियर। बहुत सारे जो है सब्सक्राइबर न्यू ऐड हुए हैं, उनका बहुत बहुत थैंक यू। और मैं ये सोचती हूँ कि शायद मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए कंटेंट आपको पसंद आते होंगे, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे जो है ऑलरेडी पार्ट यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है, इसी टॉपिक के, जैसे हिस्ट्री सेक्शन से। इसके अलावा जो है वो ज्योग्राफी के भी है। उसके अलावा आपके पॉलिटी सेक्शन तो है ही। हिस्ट्री के तीनों पार्ट है, याद रखिएगा। एंशिएंट है, मेडाइवल है, उसके अलावा जो है वो आपके मॉडर्न भी, मतलब कंप्लीट ही है सारे सेक्शन, ठीक है। ओल्ड एडिशन भी है, अगर आपको देखना है तो ओल्ड भी देख लीजिएगा, न्यू को भी देख लीजिएगा। और सारे जो है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड मिलते हैं, ठीक है ना। प्रोवाइड करती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा जो भी इम्पोर्टेंट लगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए यहाँ पे हम देखेंगे स्पेशली जो है वो यहाँ पे मुग़ल कालीन आपका जो है वो साहित्य और साहित्यकार के टॉपिक को हम देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस जो मुग़ल कालीन ग्रंथ में सूती कपड़ों की छपाई की तकनीक का जो है वो विस्तृत विवरण मिलता है। तो ये स्पेशली आपका नुस्खा खुस खुत खुत स्थूल आपका जो है वो मजे रेबांत हो जाएंगे। तो नाम भी जो है वो थोड़ा सा उर्दू नाम टाइप का है, तो थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, सी जो है वो राइट है। यहाँ पे सबसे पहले जो है वो डिटेल को देखेंगे। बताया जा रहा है कि मुग़ल कालीन ग्रंथ नुस्खा जो है वो खुत स्थूल जो है वो आपका रेबांत में आपका सूती कपड़ों की छपाई और रंगाई तकनीक का जो है वो विस्तृत वर्णन मिलता है। हल्दी का प्रयोग करके जो है वो कहरुआ, पिस्ताई और किशमिशी और जो है नारंगी रंगों की आभा वाले रंगों के जो है वो निर्माण का उल्लेख भी आपका मिलता है। एक चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ, आप लोग भी शायद देखे होंगे, एक एमएमए फाइटर है, ठीक है। तो उनका वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है। तो आप पता है उनके पास जो है वो अपने ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए इतना मतलब सफिशिएंट पैसे नहीं है। पता है वो क्या करते हैं? रात में गार्ड का जो है वो काम करते हैं, सोचिए। और ये दुःख का बात नहीं है, ये बहुत खुशी की बात है। मैं ऐसे समझती हूँ कि जब आप स्ट्रगल करते हैं ना, तो आपके साथ कोई नहीं होता। और ये सच्ची बात है डियर कि स्ट्रगल के टाइम में आपका कोई साथी नहीं है। इवन आपके पेरेंट्स और आपके जो ब्लड रिलेशन के भी है ना लोग, वो भी साथ नहीं देंगे। तो आप खुद के लिए लड़िए। जब एमएमएम फाइटर जो है वो रात को गार्डिंग करके दिन में जो है वो अपने पैशन को कंप्लीट करता है, तो हम सभी को इंक्लूडिंग मी भी जो है वो मोटिवेशन लेना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे चीज़ों के लिए मैं रो देती हूँ बहुत मोस्ट ऑफ़ द टाइम कि क्यों नहीं हो रहा है, जल्दी क्यों नहीं हो रहा है, बट बहुत सारे जो है वो चीज़ें हमें मोटिवेशन देती है। और एमएमएम फाइटर से जो है वो आप जानते होंगे, जो फ़ाइट करते हैं ना, तो इंटरनेशनल लेवल के हैं वो। तो आप देख लीजिएगा उनका। बहुत ही मतलब मेरे को देख कर के शायद मैं ये समझती हूँ ना कि अगर मेरे पास सफिशिएंट चीज़ें हो, तो मैं जितने लोगों को हेल्प कर सकती हूँ मैं वो करूँगी। मैं अपने भगवान को ये प्रे करती हूँ। चलिए, मैं जितना हेल्प आपको अभी कर पा रही हूँ, मैं ऐसे कोशिश करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देख सकते हैं संगीत पर जो है वो संस्कृत आपका जो है वो संगीत पर स्पेशली जो है वो संस्कृत ग्रंथ है, स्पेशली संगीत रत्नाकर के जो है वो लेखक कौन है? तो स्पेशली आपका सारंग देव जी है, तो बी जो है वो राइट हो जाएँगे। यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि संस्कृत ग्रंथ जो है वो संगीत रत्नाकर सारंगदेव द्वारा आपका रचित ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रंथ आपका माना जाता है। 12वीं सदी के पूर्वार्ध में लिखे गए 7 अध्यायों वाले इस ग्रंथ में संगीत एवं जो है वो नृत्य का विस्तार से वर्णन है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली तारीखें जो है वो फ़िरोज़ शाही किसके द्वारा जो है लिखी गई थी, तो आपका शमसे सिराज अफ़ीफ़ हो जाएँगे, तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि तारीखें जो है वो फ़िरोज़ शाही अथवा जो है सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक का इतिहास आपका शमसे सिराज अफ़ीफ़ द्वारा लिखी गई थी। और सुल्तान जो है अफ़ीफ़ तुगलक का सबसे व्यवस्थित एवं सही विवरण इस पुस्तक में मिलता है, यानी दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेवाड़ के राणा कुंभा के संबंध में आपका निम्नलिखित तत्व पर विचार कीजिए। तो पहला है कि उन्होंने जयदेव की आपका गीत गोविंद पर भाष्य लिखा था, तो फर्स्ट बिल्कुल राइट है। सेकंड है कि उन्होंने आपका 4 नाटक लिखे, ऐसा आपका कहा जाता है कि इनमें उन्होंने जो है 4 प्रांतीय भाषाओं का उपयोग किया, तो सेकंड भी यहाँ पे सही है। थर्ड देख सकते हैं कि उन्होंने गुजरात पर अपनी विजय के स्मरणोत्सव के रूप में
चित्तौड़ में आपका तृतीय स्तंभ स्थापित किया। तो यहाँ पे जो है वो थर्ड राइट नहीं है, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड ही राइट है डियर। तो यहाँ पे देख सकते हैं सी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। राणा कुंभा जो है वो मेवाड़ का एक महान योद्धा एवं सफल शासक होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध संगीता के एवं लेखक था। उसने वेद, स्मृति और उपनिषद जैसे ग्रंथों का अध्ययन किया था। राणा जो है वो कुंभा ने 4 आपका नाटकों की रचना 4 स्थानीय भाषाओं में किया था। इसके अतिरिक्त उसने जो है वो जयदेव की रचना गीत गोविंद पर जो है वो रसिक प्रिया नाम से भाष्य लिखा। राणा जो है वो कुंभा द्वारा लिखित ग्रंथ संगीत राज में उसकी आपका उपाधि यानी वेद मार्ग स्थापन चतुराशीन आपका मिलती है। राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद शाह जो है वो खिलजी को सारंगपुर की लड़ाई में आपका जो है वो पराजित करने के उपलक्ष्य में चित्तौड़ यानी राजस्थान में एक कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था, न कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। यह जो है वो स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित किया गया है। अगला देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली बाबर ने अपने बाबरनामा में किसी हिंदू राज्य का जो उल्लेख किया है, मेवाड़ का किया गया है उसके द्वारा, तो उनके द्वारा, तो आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी की जो रचना तुर्की भाषा में की है। इसे जो है वो बाबरनामा या वकियात ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। बाबर ने अपने बाबरनामा में 2 आपका हिंदू राज्य एवं उनके शासकों मेवाड़ और राणा सांगा और विजयनगर के आपका विष्णुदेव राय और आपका जो है वो 5 मुस्लिम राज्यों यानी बंगाल, दिल्ली, मालवा, बहमनी और गुजरात का उल्लेख किया है। ध्यान देने वाली बात है कि तुर्की जो है वो मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, बल्कि जो है वो फारसी मुगल आपका दरबार की राजभाषा थी। न्यायिक यानी अदालती कार्यों और राजकाज के सभी जो है वो कार्य फारसी भाषा में ही आपका संपन्न किए जाते थे। सर्वप्रथम आपका हुमायूं के समय तुजुक बाबरी का जो है वो फारसी में अनुवाद जो है वो पयंदा खान ने किया था। उसके बाद अब अब्दुल रहीम खाने खाना ने जो है वो उन्हें भी फारसी में इसका अनुवाद किया। मिसेज आपका वेवरेज ने मूल तुर्की से आपका अंग्रेजी में एवं जो है लिडन और अशकीन और एलेंगकिन ने जो है वो आपका फारसी से अंग्रेजी में इस पुस्तक का अनुवाद किया। पहला देख सकते हैं कि बाबर ने आपका बाबरनामा तुर्की में लिखा, तो फर्स्ट बिल्कुल राइट है। कारण आ रहा है कि तुर्की मुगल जो है वो दरबार की राजभाषा थी, तो सेकंड राइट नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली जो है फर्स्ट आपका कथन सही है और आर आपका असत्य हो जाएगा, तो सी राइट है डियर। अगला देख सकते हैं मुगल काल में जो है वो दरबारी भाषा थी तो फारसी थी, तो स्पेशली सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं मुगलों की अदालत में भाषा थी तो फारसी थी, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि तुजुक बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने आपका किया, तो स्पेशली आपका अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं निम्न में से जो है वो किसने मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा है, तो गुलबदन बेगम हो जाएंगे, तो ए जो है वो राइट हो जाएगा। मुगल काल का जो है वो ऐतिहासिक विवरण आपका गुलबदन बेगम ने लिखा है। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी और हुमायूं की बहन थी। इसका जो है वो जन्म स्पेशली उसका जन्म 1523 ईस्वी में हुआ था। उसने हुमायूंनामा जो है वो नामक ग्रंथ की रचना फारसी भाषा में किया है। यह 2 भागों में बटा है। पहले भाग में बाबर का इतिहास और दूसरे में हुमायूं का इतिहास संकलित है। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि बाबर की मृत्यु जहर देने से हुई थी और इस ग्रंथ में जो है हुमायूं के जीवन की सफलताओं, विजय आपका पराजय और कठिनाइयों का वर्णन और हुमायूं और कामरान के मध्य युद्ध का जो है वो वर्णन भी संकलित है। हुमायूं के समय आपका ख्वांद मीर ने जो है वो कानून या जो है वो कानून हुमायूनी यानी हुमायूंनामा नामक जो है वो पुस्तक लिखी थी। यानी जो हुमायूं के समय नाम है यहाँ पे स्पेशली जो है वो ख्वांद मीर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देख सकते हैं कि इसमें जो है वो आपका हुमायूं के शासन प्रबंध की जानकारी मिलती है। हुमायूं ने उसे आपका मीरे अखबार की जो उपाधि दी थी। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली जो है वो बताया जा रहा कि निम्नलिखित मुगल शहजादियों में से जो है किसने हुमायूंनामा लिखा था, तो आपका गुलबदन बेगम जी हो जाएंगे, सी जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा एक
किताब आपका जो है मुग़ल शाही परिवार की एक महिला ने लिखी थी, यानी लिखी है, तो हुमायूंनामा हो जाएगा, तो सी राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कि किस विद्वान को आपका हुमायूं ने अमीर ए अखबार की उपाधि प्रदान की थी, तो ख्वांदमीर हो जाएंगे, तो डी वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कानून ए हुमायूनी किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ख्वांदमीर के द्वारा, सी वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अकबरनामा किसने लिखा, तो स्पेशली अबुल फजल जी ने लिखा, तो डी वो राइट हो जाएगा। अकबरनामा जो है वो अबुल फजल की इस प्रसिद्ध कृति है। 7 आपका साल की मेहनत के बाद अबुल फजल ने 1591-98 ईस्वी में अकबरनामा ना पूरा करके जो है वो अकबर के सामने आपका पेश किया। यह 3 जो भागों में बटा हुआ है, और इसका जो तीसरा भाग आईने अकबरी है, जो आपका अकबरनामा की जान है। इसके 5 आपका हिस्से हैं, और पहले में आपका 10, दूसरे में 30 और तीसरे में 16 आइन है, और चौथे हिस्से में आपका हिंदुस्तान की जातियों, रीतियों और फसलों और कुदरती जो है वो सुंदरता का जो है वो जिक्र है। हिंदुओं की जो है वो राजनीतिक, साहित्य और धार्मिक आपका जीवन, न्याय प्रणाली, हिंदुस्तानी संतों और जो है वो सूफियों आदि के बारे में विस्तृत वर्णन दिया गया है। 5वें हिस्से में 2 आपका अध्याय है, जिसमें अकबर की कहावतें और अबुल फजल की आत्मकथा है। इसमें शक्तिशाली आपका शासक वर्ग के समर्थन में सामाजिक समरसता और सौहार्द को आपका बनाए रखने की बात कही गई है। अकबरनामा की तरह आपका बादशाहनामा लेखक जो है वो अब्दुल हामिद लाहौरी है, एवं अकबरनामा भी आपका सचित्र शासकीय इतिहास का विवरण प्रदान करता है। आईने अकबरी में विविध प्रकार की रबी और खरीफ की फसलों की जो सूची दी गई है, किंतु इसमें जो है वो टमाटर और आलू का उल्लेख नहीं है, ठीक है। अबुल फजल ने जो है वो अमेरिका की खोज के बारे में विशद आपका वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था, तो 7 वर्षों में किया गया था, ए राइट हो जाएगा। देख सकते हैं अकबर नामा के जो है वो महत्वपूर्ण भागों में किसे आईने अकबरी कहा जाता है, तो तीसरे भाग को कहते हैं, तो सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि आईने अकबरी किसने जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो आपका अबुल फजल जी के द्वारा लिखी गई थी, डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि आईने अकबरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसके रचयिता अबुल फजल थे, फर्स्ट राइट है। दूसरा है कि यह बृहद कृति अकबरनामा का एक भाग है, तो सेकंड भी राइट है। थर्ड है कि यहाँ पे इसमें जो है वो आपका इसमें उल्लेख किया गया है कि मुग़ल साम्राज्य में विविध जन समुदाय थे और सामाजिक संस्कृति थी, तो सी भी राइट है। अगला है कि बाद में जो है वो शाहजहाँ के आदेश पे सादउल्ला खान द्वारा इसमें संशोधन किया गया, तो ये आपका जो है वो राइट नहीं है। हमसे सती ही पूछा गया था आईने अकबरी की। अगला देख सकते हैं कि आईने अकबरी में आपका मुग़ल शासन की सरहदों के भीतर किसे बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था, तो यहाँ पे देख सकते हैं शक्तिशाली शासक वर्ग के समर्थन से सामाजिक समरसता, तो सी जे वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि कथन बताने हैं दिए, तो सही कथन ही बताना है, तो विचार करने हैं यहाँ पे। तो पहला कथन है कि आईने अकबरी मुग़ल सम्राट अकबर के शासनकाल में लिखी गई अकबरनामा में आपका तीसरी पुस्तक है, तो बिल्कुल फर्स्ट राइट है। सेकंड है कि अबुल फजल जो है वो आपका अकबरनामा की पहली 2 आपका पुस्तकों के लेखक थे, जबकि अकबर तीसरे के लेखक थे, तो सेकंड राइट नहीं है। थर्ड है कि अकबरनामा और बाबरनामा सचित्र आपका मुग़ल आधिकारिक रिपोर्टों के सर्वाधिक जो है वो ज्ञात विवरण है, तो फर्स्ट एंड थर्ड राइट हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो बी राइट हो जाएगा। पहला देख सकते हैं यहाँ पे विचार करने हैं, तो यहाँ पे है कि अकबरनामा और बादशाहनामा महत्वपूर्ण सचित्र है आपका मुग़ल शासकीय इतिहास है, तो फर्स्ट बिल्कुल राइट है। सेकंड है कि आपका जबकि अकबरनामा आपका अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया है था, और बादशाहनामा अबुल फजल द्वारा लिखा गया था, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा आवाज़ पे माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो रही है। अकबरनामा 3 जो पुस्तकों में बटा हुआ है, और जिसमें से जो है वो तीसरी पुस्तक आईने अकबरी है, तो आपका जो है वो थर्ड राइट है।
फर्स्ट एंड थर्ड राइट हो जाएगा, फर्स्ट है और जो है वो थर्ड राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देख सकते हैं, निम्नलिखित में से जो है वो आपका कौन सा, निम्नलिखित में से किस खाद्य की खेती का जो है वो आईन अकबरी में उल्लेख नहीं है। तो स्पेशली टमाटर और आलू का उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो बी और सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह है, तो अबुल फजल हो जाएंगे, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, भास्कराचार्य की कीर्ति आपका जो है वो लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था, फैजी ने किया था, बी जो है वो राइट हो जाएगा। भास्कराचार्य की जो है वो कीर्ति आपका लीलावती का फारसी में अनुवाद अकबर के शासनकाल में फैजी ने किया था। लीलावती गणित पर आपका संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। अबुल फजल ने संस्कृत के ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद करके उसका नाम अनवर सुहेली रखा। अंधारा सिक्कों ने जो है वो स्पेशली सफ़ीनत उल औलिया और मज उल बहरैन आदि ग्रंथों की रचना की तथा जो अनेक संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया। अल बरूनी ने किताबुल आपका हिंद की रचना की थी। तबकाते अकबरी का लेखक कौन है? तो यहाँ देख सकते हैं तबकाते नाम अकबरी का जो लेखक आपका ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद हो जाएंगे, बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं तबकाते अकबरी पुस्तक का लेखक ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद था। कभी कभी से अकबरनामा से अधिक जो है वो विश्वसनीय माना जाता है। यह पुस्तक 9 भागों में विभाजित है। इसके आरंभिक भाग सली 3A दहली तथा जो है मुगलों के इतिहास का उल्लेख करते हैं। पुनः इस जो पुस्तक में दक्कन, मालवा, गुजरात, बंगाल, जौनपुर, कश्मीर, सिंध और मुल्तान का भी आपका वर्णन मिलता है। बदाऊनी ने स्पेशली मुंतखब उत तवारिक अबुल फजल ने अकबरनामा आईन अकबरी की रचना की थी। ख्वांद मीर ने आपका फ़ारसी में आपका कानून हुमायूं की रचना की थी। अगला देख सकते हैं यहाँ पे तबकाते अकबरी, जिसे जो है कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? तो निजामुद्दीन अहमद के द्वारा, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे निम्न जो मुसलमान विद्वानों में से हिंदू साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था? अब्दुल रहीम खाने खाना का था, तो सी राइट हो जाएगा। मुगल सम्राट अकबर ने हिंदी आपका साहित्य को संरक्षण प्रदान किया। अकबर के काल को जो है वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब्दुल रहीम खाने खाना को उनकी जो है वो हिंदी की रचनाओं के कारण हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अब्दुल रहीम खाने खाना अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अगला देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली जो है वो आपका रजनामा जो है वो स्पेशली यहाँ पे देख सकते हैं कि रजनामा किस जो है हिंदू आपका जो है वो ग्रंथ का फारसी अनुवाद है, तो महाभारत का है, सी राइट हो जाएगा। रजनामा जो है वो महाभारत का फारसी अनुवाद है, जिसका अनुवाद बादशाह अकबर ने करवाया था। महाभारत का फारसी अनुवाद आपका फैजी के निर्देशन में अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल नकीब खां के सम्मिलित आपका प्रयास से हुआ था। अकबर के काल में ही आपका बदायूनी ने आपका रामायण, टोडरमल ने भगवत पुराण और आपका जो इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद, फैजी ने आपका गणित की पुस्तक लीलावती, मोहम्मद साहबादी ने राजतरंगिणी, निजामुद्दीन पानीपत ने स्पेशली जो वो पानीपति ने स्पेशली योग वशिष्ठ और आपका अबुल फजल ने संस्कृत आपका ग्रंथ पंचतंत्र का अनवार सुहेली के नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किया। अकबर के शासनकाल में हितोपदेश का फारसी भाषा में अनुवाद मुफरी उल आपका फतूह जो नाम से ताजुल माली ने किया था। कृष्ण मिश्र द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ प्रबोध चंद्रोदय का जो है वो फारसी अनुवाद गुलजार हाल आपका जो है वो शीर्षक से किया गया। अगला देख सकते हैं कि स्पेशली अकबर के शासनकाल में किसके निर्देशन में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था? तो स्पेशली आपका फैजी हो जाएंगे, सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली कि निम्नलिखित में से जो है वो किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी हो जाएंगे, तो डी वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि अनवार सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है?
पंचतंत्र का है तो ए जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि स्पेशली निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था, तो ताजुल माली हो जाएंगे तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि संस्कृत आपका जो है वो प्रकृति प्रबोध चंद्रायन का अनुवाद फारसी में किया गया था, इसका शीर्षक था तो गुलजारे हाल हो जाएगा, तो आपका सी जो वो राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रबोध चंद्रायन का फारसी में। अगला देख सकते हैं कि किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपत द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया, तो अकबर हो जाएंगे तो ए राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जो वो एक पुस्तक अकबर के दरबार के चित्रों से सज्जित नहीं थी, तो आपका तारीख अल्फी नहीं है, हमजानामा है, रजनामा है, अकबरनामा है, तो सारे हो जाएंगे, लेकिन डी जे वो राइट नहीं है। तारीख अल्फी पुस्तक अकबर के आपका दरबार के चित्रों से सज्जित नहीं थी। अकबर ने इस्लाम के 1000 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में तारीख अल्फी नामक जो वो पुस्तक लिखवाया, जिसे जो है 7 लेखकों ने बोर्ड में तैयार किया था। इस बोर्ड में मुल्ला अहमद ताहतवी, नकीब खां बदायनी, निजामुद्दीन अहमद, हाजी आपका इब्राहिम सरहिंदी शामिल थे। इसकी प्रस्तावना अबुल फजल ने लिखा था। अगला देख सकते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से जो है वो मुग़ल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी, तो जहांगीर हो जाएंगे, सी राइट हो जाएगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की में लिखी थी तथा बाबर ने कविता संग्रह दीवान तुर्की में ही लिखा था। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी यानी तुजुक जहांगीरी को अपने शासनकाल के 17वें वर्ष तक फारसी में लिखा, बाद में मोतबिंद खान ने इसे पूरा किया। अकबर की जीवनी अकबरनामा फारसी भाषा में जो स्पेशली आपका अबुल फजल ने लिखा, और अन्य जो है वो किसी मुग़ल बादशाह ने अपनी आत्मकथा नहीं लिखी। यहाँ देख सकते हैं अगला कि मुग़ल या जो है वो चंद्रवंश के संबंधों के बारे में किस पुस्तक में वर्णन मिलता है, तो जहांगीर नामा हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। मुग़ल एवं चंद्रवंश के शासकों के बारे में वर्णन जहांगीर नामा तथा शाहनामा में मिलता है। जहांगीर नामा का लेखक जो मोतबिंद खां है, और चंद्रवंश हुमायूं का एक हिंदू राजवंश था, जिसने जो है वो 11वीं शताब्दी आपका ईस्वी में कतियूरी राजाओं के पतन के बाद शासन करना प्रारंभ किया। अकबर के समय रुद्र आपका चंद्र मुगलों की अधीनता स्वीकार किया था। बाबरनामा या तुजुक आपका बाबरी तुर्की भाषा में बाबर द्वारा लिखित आत्मकथा है। नुस्खा ए दिलकुशा की रचना फारसी भाषा में भीमसेन कास ने की थी। इसमें विशेष रूप से दक्षिण भारत का जो वो इतिहास है। अकबरनामा या आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखित अकबर की जीवनी है। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसानों से अपनी इतनी अधिक उगाही की जाती थी कि उसके पास अपना पेट भरने के लिए मुश्किल से सूखी रोटी बचती है। मुगल सम्राट में आपका किसानों की दशा के बारे में उपयुक्त कथा इनमें से किस यूरोपीय यात्री का है, तो फ्रांसिस्को पेलसर्ट हो जाएंगे, तो ये जो वो राइट हो जाएगा। फ्रांसिस्को जो वो पेलसर्ट एक डच व्यापारी था, जिसने 17वीं शताब्दी में जहांगीर के काल में मुगल साम्राज्य का दौरा किया था। इसने मुगल साम्राज्य के समय विद्यमान अत्यधिक गरीबी के लिए राज्य को जिम्मेदार ठहराया। उसने जो वो कहा कि किसानों से इतनी अधिक उगाही की जाती है कि उनके पास अपना पेट भरने के लिए भी मुश्किल से सूखी रोटी बचती है। फ्रैंकोइस बर्नियर या जो वो फ्रांस का निवासी था। यह एक चिकित्सक भी था, राजनीतिक भी था और दार्शनिक भी था। ठीक है, अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि निम्न में कौन जो है वो आपका शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था, तो कलीम हो जाएंगे, ए राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि शाहजहां के शासनकाल का राजकवि कलीम था। शाहजहां के काल में अनेक पुस्तकें लिखी गई, जिसमें हमीद लाहौरी, कजवीनी एवं मोहम्मद सादिक ने पातशाहनामा, इनायत खान ने शाहजहांनामा तथा मोहम्मद सालेह ने अमले सालेह की रचना की थी।
पासानामा का लेखक कौन है? तो स्पेशली आपका हम अब्दुल हामिद लाहौरी हो जाएंगे। डी जे वो राइट हो जाएगा। भारत के जो इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हामिद लाहौरी कौन थे? तो शाहजहाँ के शासन का एक राजनीतिक इतिहासकार थे। तो बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं शाहजहाँनामा के लेखक हैं, तो स्पेशली आपका इनायत खां हो जाएंगे। तो आपका डी राइट हो जाएगा। जहांरा द्वारा लिखित आपका शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी किस नाम से जानी जाती है? तो मुनीश अल अरवा के नाम से जानते हैं। ये राइट हो जाएगा। जहांरा जो है वो बेगम मुगल राजकुमारी थी और सम्राट शाहजहां और मुमताज़ की दूसरी बड़ी संतान थी। उन्होंने भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी, जिसका जो है वो शीर्षक मुनीश अल अरवा है। अगला देख सकते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। तो दारा शिकोह था। ये राइट हो जाएगा। शाहजहाँ के 4 पुत्रों में से सबसे जो वो बड़ा पुत्र दारा शिकोह सर्वाधिक आपका सुशिक्षित अध्येता एवं लेखक था। शिकोह अनेक हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। उसने 52 उपनिषदों का जो वो सीरे अकबर नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किया। साथ ही भगवद गीता, योग वशिष्ठ का भी फारसी भाषा में अनुवाद किया। उसके अन्य जो है वो प्रमुख रचनाओं में मज्म उल बहरीन, सफ़ीनत उल औलिया, सकीनत उल औलिया है, और स्पेशली आपका रिसाल ए हक नुमा और हसनत उल अरीफीन आदि शामिल हैं। यहाँ पे अगला देख सकते हैं कि इसे शासक के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। तो स्पेशली शाहजहाँ हो जाएंगे। बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न में दारा शिकोह के द्वारा उपनिषदों के फारसी अनुवाद का शीर्षक था। तो क्या शीर्षक था? तो सीरे अकबर का था। तो बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली जो है वो अधोलिखित आपका कौन सा एक दारा शिकोह की रचना थी? तो स्पेशली आपका तहकीके हिंद है, और स्पेशली नहीं, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे मज्म उल बहरीन है और आपका सीरे अकबर है। सी और ई सेम ही लगता है कभी कभी। तो डी और आपका जो है वो बोथ जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं ये दोनों ऑप्शन राइट है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि सफ़ीनत उल औलिया का लेखक कौन था? तो दारा शिकोह थे। तो सी राइट हो जाएगा। 50 नंबर वीडियो से 50 नंबर प्रश्नों से अगले वीडियो में देखते रहिए, क्योंकि ये एक और पार्ट आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।